मासूम लड़कियों का रेप होता है, छोटे छोटे लड़कियों का, और परमेश्वर देखकर कर क्या रहा है? ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में आज है तो इसका बड़ा क्लियर उत्तर है, आपको आपके परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता। आपको लगता है परमेश्वर बच्चों को ऐसे अलाउ करेगा? बिल्कुल नहीं। जब यीशु मसीह आया उसने कहा शैतान जो दुनिया का खुदा है, जैसे शैतान ने राज्य शुरू किया, बीमारियां, तकलीफ, क्लेश, ये सारे तकलीफ आए, पर फिर हमारा यीशु मसीह आया और उसने अपने प्राणों को देकर शैतान से वो सत्ता फिर से हासिल कर दिया। हालेलुया। हम कई बार टीवी इंटरव्यू सुनते हैं और कई सारे लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर परमेश्वर को सब कुछ पता था तो मेरी जिंदगी में उसने इतने क्लेश तकलीफ लाए क्यों? कई बार हमें लगता है ना कि अगर सच में परमेश्वर है तो मेरी जिंदगी में तकलीफ क्यों है? अगर परमेश्वर सर्व ज्ञानी है और उसे पता है कि ये बीमारी से उसका बेटा या बेटी तड़प रही है, तो वो क्यों कुछ नहीं करता? परमेश्वर भूकंपों के पीछे नहीं है, परमेश्वर बीमारियों के पीछे नहीं है, क्योंकि वचन क्लियर कहता है चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने, और यीशु मसीह आया है सिर्फ जीवन देने। आमीन। तो यीशु मसीह नहीं है आपके तकलीफों के पीछे, इट इज द डेविल। और वचन कहता है शैतान का सामना करो। आमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक सीरीज हम शुरू करेंगे, है ना? We'll start a very important series today. Amen. It's called the true nature of God. परमेश्वर का सच्चा स्वभाव या असली स्वभाव। परमेश्वर का सच्चा या असली स्वभाव क्या है? Amen. 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 बहुत ही मतलब अगर आपने ये पकड़ लिया तो आप सच में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। If you get hold of this, then your life will definitely change. Praise the Lord. Hallelujah. Definitely change. Amen. मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा, फिर हम शुरू करेंगे। I'll give you some background about this topic. तो मैं कैरिस बाइबल कॉलेज से मैंने पढ़ा है। I have studied from Charis Bible College. और उसमें से एक टॉपिक था, जो बहुत सारे टॉपिक्स में से एक टॉपिक था, And out of many topics, there was one topic. जो जैसे ही मैंने सुना वो तुरंत मेरा फेवरेट टॉपिक हो गया। As I heard that topic, it became my favorite topic. और वो टॉपिक था द ट्रू नेचर ऑफ गॉड। और वो विषय था परमेश्वर का असली या सच्चा स्वभाव। और वो सच में उस टॉपिक ने मेरे दिल को इतना लुभाया, इतना आशीर्वादित किया मेरे दिल को। And that topic really blessed my heart. और मैं सच में कहता हूँ कि जो मैसेज होगा, And I tell you truly, the message that will be, जो मैंने मेरे उससे पढ़ाई की, उसी से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा, और साथ ही साथ परमेश्वर ने मुझे जो बताया उसके साथ दोनों चीज़ें मैं मिलाकर आपको बताऊंगा। Praise the Lord. Amen. And I'll share you what I studied and also what God has spoken to me through that message. क्योंकि मुझे लगता है Because I feel जहाँ पर जिससे भी हमने सीखा है, whatever we or from wherever we study, give credit due to that person. और उनका श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। Amen. Amen. अगर मैंने उस मैन ऑफ गॉड से सीखा तो मैं बताऊंगा कि यहाँ से मैंने सीखा है। So if I've studied from a particular man of God, I will tell you that I have learned from this man of God. और मैं कहता हूँ कई बार परमेश्वर आपको वचन के द्वारा बातें करेगा, कई बार परमेश्वर आपको बहुत अनॉइंटेड बुक्स के द्वारा भी बातें कर सकता है। And many a times God can speak you through the word of God, Yes. and many a times He can speak to you even through anointed books. हाथों को ऊंचा, समझ रहे हो? कई बार अभिषिक्त किताबें आप पढ़ोगे ना, वहां से भी परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है। When you read anointed books, God will even speak to you from there. अरे वो छोड़ो, एक छोटे बच्चे के द्वारा भी परमेश्वर आपसे बातें कर सकता है। God can speak to you even through a small child. तो इतना घमंड ना रखे कि एक छोटा बच्चा है तो मैं उसकी बात क्यों सुनूं। So don't be proud that if he is a small child, why should I hear him? कई बार बच्चे जो बोलते हैं ना, बिल्कुल सच बोलते हैं, सही है? Many a times what children speak is 100% क्योंकि truth. बच्चों में कोई फिल्टर नहीं होता है। Because they don't have any filters. कोई भी गंदगी नहीं होती सही है है। ना? फिल्टर नहीं होता ना, जो है वो सच बोल देंगे आपको। Whatever is there in their heart, they will speak out. आप नया जैकेट पहन कर आए हो, If you wear a new jacket, सब जन बोल रहे काय दिस्तो है तू, सब बोल रहे हैं अरे क्या मस्त लग रहा है। और उनको पता है अंदर से भाई ये क्या जैकेट लिया है इसने। And from within their heart, they are saying such a funny jacket. बच्चा आपको सच बताएगा। But the child will tell you the truth. क्या बोलेगा? What will the child say? नहीं है चांगलं, अच्छा नहीं अच्छा है। नहीं है, है ना? तो जैसे भी परमेश्वर हमसे बातें करना चाहे हम सुनेंगे। So we'll hear what the Lord wants to speak to us. Praise the Lord. Hallelujah. आइए वचन खोलते हैं। We'll open the Bible. Exodus chapter 19 निर्गमन 19 and we're going to read from verse 8. निर्गमन 19:8। हम कई बार टीवी इंटरव्यूज सुनते हैं ना,
Many a times we hear the interview on the TV, और कई सारे लोग कहते हैं and many people say कि हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, we don't need God. है ना। और वो कहते हैं एक समय पर मैं क्रिस्ती हुआ करता था, And they say, once upon a time I was a Christian, पर अभी मैं क्रिस्ती नहीं हूँ। but now I'm not a Christian. और मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर बिना जिंदगी भी बिता सकता हूँ, And I feel that I can live my life without God. क्योंकि too. अगर परमेश्वर को सब कुछ पता था Because if God knew everything, तो मेरी जिंदगी में उसने इतने क्लेश तकलीफ लाए क्यों? then why did He allow so many problems, troubles in my life? सही है। कई बार हमें लगता है ना Many a times we कि feel this, अगर सच में परमेश्वर है, that if really God if exists, God is, अगर परमेश्वर तो है, मेरी जिंदगी में तकलीफ क्यों है? then why there are so many problems in my अगर life? उसे पता है, If He knows, अगर परमेश्वर सब सर्व ज्ञानी है if God is full of knowledge and He knows everything, और उसे पता है and He knows कि ये everything, बीमारी से उसका बेटा या बेटी तड़प रही है that या his रहा है, daughter or his son is suffering from this sickness, तो वो क्यों कुछ नहीं करता? then why is God not doing क्यों anything? वो मुझे नहीं छुड़ाता? Why is He not delivering me? क्यों मेरे परिवार को उसने बीमार रखा है? Why He has kept my family in sickness? अगर उसे पता है कि आर्थिक हालातों के द्वारा मैं डिप्रेशन में जाता हूं, तो क्यों परमेश्वर, अगर परमेश्वर सर्वज्ञानी है, अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो क्यों वो मेरी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा? If God knows everything, if God can do everything, then why is He not doing anything in my life? वो क्यों पीछे बैठकर सिर्फ देख रहा है तमाशा और कुछ कर क्यों नहीं रहा है? Why is He sitting behind and watching the show and not doing anything? दुनिया में कितने अर्थक्वेक्स होते हैं पता है ना? There are so many earthquakes, कितने bhukamp, सुनामी होते हैं ना? so many tsunamis in और हम the, कहते हैं and we say, अगर परमेश्वर if God सच में इतना पावरफुल है, if God is really powerful, तो उसने क्यों ये अलाउ किया? why did He allow it? ये होने क्यों दिया? हाँ, क्यों सुनामी आए? Why did this tsunami क्यों come? भूकंप आए? Why did this earthquake come? क्यों मासूम लड़कियों का रेप होता है? Why are innocent girls being raped? छोटे छोटे लड़कियों का। Small little girls. और परमेश्वर देखकर कर क्या रहा And है? what is God seeing and doing? What is God doing? प्रभु कर क्या रहा है? परमेश्वर कुछ कर क्यों नहीं रहा? Why is He not doing और anything? ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में आज है, And if you have these questions in your mind तो today, इसका बड़ा क्लियर उत्तर है आपको आपके परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता। then the clear answer is that you don't know anything about your God. कुछ नहीं पता आपको। You don't know about your God. Amen? Amen. अगर आपको लगता है परमेश्वर ही है If you think that God is the one जो अर्थक्वेक्स के पीछे है, who is behind all these earthquakes, सुनामी के पीछे who है, is behind all this tsunami, तो आप अपने परमेश्वर को जानते नहीं हो। then you don't know your God. ध्यान से सुनो मेरी बात। Listen carefully. एक टीवी पर On TV, एक माँ कुछ बोल रही थी। the mother was saying something, उसकी बेटी and her daughter, को थोड़े दिन पहले ही just few days back, वो उसकी छोटी बेटी small daughter, 4 या 5 साल की होगी, 4 or 5-year-old girl, वो चलकर जा रही थी। she was walking down, एक दरिंदा था and there was one cruel man जिसने उसे देखा, who saw her, उसे पकड़ा, got hold of her, उसका रेप किया raped her, और उसके सर को कुचल दिया and पत्थर he से। crushed her head. 4 या 5 साल की लड़की, 4 or 5-year-old girl. और वो माँ And that mother, इंटरव्यू दे रही है she's giving an interview. कि आपके बेटी के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ, That such a painful thing happened with your daughter. आपको क्या लगता है? What do you feel? तो माँ कहती है, The mother says, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। माँ listen कहती है carefully. The mother says कि परमेश्वर का वचन कहता है that the word of God says, रोमियो 8:28 में Romans कि 8:28, सारे चीजें हमारे भलाई के लिए होते हैं। that everything happens for our good. क्या आपको लगता है परमेश्वर उस रेप के पीछे था? Do you think God is behind that rape? बोले था? Is God behind हाँ? all this? परमेश्वर था? Was it God doing all this? आपको लगता है परमेश्वर बच्चों को ऐसे अलाउ करेगा उन्हें? You think God will allow such a thing to happen to पर small लोगों ने ये children? समझ लिया है But people have taken this, कि they are जो कुछ भी understanding होता है that everything that happens, वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होता है। that God गलत allows it. नहीं, ऐसा नहीं है. It's not like that. बिल्कुल नहीं।
It's not at all like that. परमेश्वर भूकंपों के पीछे नहीं है, God is not behind the earthquakes. परमेश्वर सुनामी के पीछे नहीं है, God is not behind those tsunamis. परमेश्वर बीमारियों के पीछे नहीं है, God is not behind your sickness. परमेश्वर कैंसर ट्यूमर एड्स नहीं देता ताकि आप कुछ सीख पाओ। God नहीं। does not give you cancer, AIDS or sickness so that you learn a lesson out of it. Amen? Amen. क्योंकि वचन क्लियर कहता है Because Bible clearly कि says चोर आता है चोरी करने, that thief comes, the robber comes to rob, घात करने, to kill, नाश करने, to destroy, हत्या करने, to kill, to steal. पर यीशु मसीह आया है सिर्फ जीवन देने। But Jesus came to give life. Amen? Amen. तो यीशु मसीह नहीं है आपके तकलीफों के पीछे, So Jesus is not behind all your problems. क्योंकि जिस दिन आप ये विश्वास करने लग जाओगे कि यीशु मसीह ही है जो बीमारी को या तकलीफों को हमारी जिंदगी में लाता है, Because the day you believe that Jesus is the reason or the cause behind all these problems in तो my life, आप उसके खिलाफ जंग नहीं लड़ोगे, you will not fight against that आप problem. उसे एक्सेप्ट कर You लोगे। will accept that problem. सही बोल रहा हूँ? Am I right? क्योंकि आपको लगेगा ये परमेश्वर की तरफ से आ रहा है। Because you will think this problem, this sickness has come from the मैं Lord. आपको क्लियर बताता हूँ, कलीसिया ध्यान है, I am telling you very Clear clearly, बताता हूँ मैं। church, very clearly. बीमारी के पीछे परमेश्वर नहीं है। Sickness does not come from God. समझ रहे हो? God is not गरीबी behind. के पीछे परमेश्वर नहीं है, God is not behind you being poor. कर्जों के पीछे परमेश्वर नहीं है। Behind your loans, your debts, it is not God. इट इज द डेविल। शैतान है इन सब बातों के पीछे. समझ रहे हो? और वचन कहता है And Bible says, शैतान का सामना करो, resist, fight है the ना? Satan. क्या कहता है? शैतान का सामना करो, Resist the Satan. बीमारी का सामना करो, Fight, resist the sickness. गरीबी का सामना करो। Resist poverty. Amen? Amen. बोलो ये मेरी जिंदगी में कार्य नहीं कर सकता यीशु के नाम से। Say this thing will not work in my life in Jesus' name. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. बोलो मैं बीमार नहीं हो सकता। I cannot fall sick. जोर से बोलो मैं बीमार नहीं हो सकता। मैं बीमार नहीं हो सकता. परमेश्वर नहीं है परमेश्वर नहीं है मेरे बीमारियों के पीछे। मेरे बीमारियों के पीछे. Amen? Amen. ये आपको यकीनन मानना पड़ेगा। You have to truly with all your heart believe this. और याद रखें दोस्तों, And remember, जो परमेश्वर चाहता है वो इस दुनिया में नहीं हो रहा। what God wants, that is not happening on this earth. Am I क्योंकि right? अगर परमेश्वर दुनिया को चलाता तो दुनिया में रहता सिर्फ शांति। Because if हालेलुया। God would run है ना? the entire world, सही है? then there would be only peace around. है ना? क्या आपको लगता है फिर कोई मर्डर, खून, चोरी ये सारे चीजें होती है? आपको लगता है? You think then God will allow all this murder, robbery and all these एक terrorist समय पर attacks? जब भी परमेश्वर दुनिया को चला रहा था तो दुनिया खूबसूरत थी। कैसी थी? आदन बाग जैसे। Once upon a है ना? time when God was running this world, when he was taking care of this world, it was like a paradise. कोई पाप नहीं, There was no sin, कोई बीमारी नहीं। no sickness. अभी सुनो ध्यान से, Now listen वचन carefully. कहता है Bible says, स्वर्ग heaven, परमेश्वर का है, heaven is God's, पर दुनिया but this world उसने इंसानों को दी है। He has given to His children, mankind. स्वर्ग किसका है? Heaven is, परमेश्वर का है। heaven is of God. वचन कहता है पर दुनिया Bible says, but the world परमेश्वर ने हमें दे दी। He has given it to us. हालेलुया। Hallelujah. तो ये पूरे दुनिया का एक तरीके से ऑलमोस्ट राज्य आदम और हवा कर रहे थे। So, या दे वर रूलिंग, अब वो राज कर रहे थे. राज्य कर रहे थे। कौन राज कर रहा था? Who were ruling? आदम और हवा, Adam and Eve. है ना? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ये दुनिया पर तुम हैव डोमिनियन, तुम इस पे राज्य करो, सत्ता करो. तुम उस पर राज्य करो, You rule. तुम इस दुनिया पर सत्ता करो। You have dominion हर एक प्राणी पर, on every हर एक animal, पक्षी पर। on every क्या bird. आपको पता है हर एक पक्षी और प्राणी का नाम आदम ने दिया? You know every bird, every animal is जो- named by Adam. और आप सोचो वो कितना बुद्धिमान होगा। And imagine he must be so full of wisdom. अरे ये छोड़ो, कीड़े ही कितने सारे हैं, There are so many insects. अलग अलग नाम है ना उनके। They have different names. फिर जानवर कितने सारे। So many animals. वचन कहता है सभी को नाम आदम ने दिया, Bible says Adam has named everyone. है कि नहीं? और आपको ये भी पता है क्या? हवा का नाम पाप के बाद पड़ा हवा, पहले दोनों का नाम आदम था। And first, even Eve was called Adam only. After they sinned, she was called Eve. एंड ही कॉल्ड देम एडम बोलता है। और उन्हें उसने आदम कहा. समझ रहे हो?
उन्हें उसने आदम कहा। He called them Adam. तो सोचो पूरे दुनिया का राज्य कौन कर रहा था? So who was ruling the Adam. entire earth? Adam. पूरा। Entire earth. तो यानी कि एक तरीके से पूरे दुनिया पर राज्य आदम का था, है That ना? means Adam was पर- ruling the entire earth. जब भी आदम ने पाप किया, But when Adam sinned, उसने अपना अधिकार his शैतान को दिया। he gave his authority to the Satan. समझ रहे? इसलिए जब यीशु मसीह आया, And that's why when Jesus उसने came, कहा, he said, शैतान जो दुनिया का खुदा है। Satan, who is the Lord of this earth. सही है? पहले से नहीं था वो, First he was पर not, आदम और हवा के पाप के वजह से but because Adam and Eve जो sinned, अधिकार आदम और हवा का था, उन्होंने दे दिया पाप के द्वारा किसे? शैतान से। the authority that Adam and Eve had, they gave it because of their sin to और Satan. जैसे शैतान ने राज्य शुरू किया, And as Satan started ruling, तो क्या आया? what came? बीमारियां, Sickness came, तकलीफ, problems, क्लेश, fights, है ना? ये सारे तकलीफ आए। death. पर फिर हमारा यीशु मसीह आया। But then our Jesus came. यीशु मसीह आया, Jesus came, आमेन, Amen. और उसने अपने प्राणों को देकर and Jesus Christ gave his life. शैतान से वो सत्ता फिर से हासिल कर He दिया। took हालेलुया, back the authority back Amen. from the Satan. हालेलुया। Hallelujah. और अंत में मत्ती 28 में कहता है, And Matthew 28 says, सारा अधिकार all power स्वर्ग में, in heaven, धरती पर on this earth, और धरती के and नीचे below the earth, मेरे पास है। I have the authority and the power. हालेलुया। Amen. यानी कि Means जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, all those who believe on Jesus वो Christ, दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार नहीं चलेंगे। they don't walk according to the customs of this world. वो बीमारी में नहीं चल सकते, They cannot walk in वो sickness. तकलीफ में नहीं चल They सकते, cannot be in वो trouble. क्लेश में नहीं चल They सकते, cannot walk in वो fights. चिंता में नहीं चल They सकते। cannot walk in worries. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने एक मोल भरा है। Because Jesus has paid हालेलुया। a price. आमेन। Amen. और वो Amen. सारा अधिकार And all the power जो शैतान ने आदम से छीना, that Satan had snatched from Adam, वो फिर से यीशु मसीह ने लिया Jesus again took that from the और कहता है Satan. सारा अधिकार स्वर्ग में, धरती पर और धरती के नीचे मुझे दिया है, तो जाओ, यानी कि वही अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। And Jesus says, Praise the go. Lord. Go means he gives us the same authority that Jesus Hallelujah. took back from the Satan. आज आपके पास स्वर्ग में अधिकार है, Today you have power in heaven, धरती पर अधिकार you है, have power on this earth, और धरती के नीचे भी and you अधिकार have है। power even under the earth. तो आप सामर्थ्यशाली लोग So हो। you are powerful people. Amen. हालेलुया। Hallelujah. बोलो मैं सामर्थ्यशाली हूँ, मैं सामर्थ्यशाली हूँ. बोलो मैं सामर्थ्यशाली हूँ। मैं सामर्थ्यशाली हूँ. अभी मैं आपको बड़ी बात बोलूं, I'll tell you a big thing. बोलूं? तैयार हो थोड़ा सा सोचने के लिए? तैयार हो? Are you ready? थोड़ा सा गहरा होगा, चलेगा ना? Something deep. यीशु मसीह को 6000 साल क्यों लगे आने को? Why did Jesus take 6,000 years to come on Sorry, this not earth? 6000, 4000 years. 4,000 years to come on this earth. परमेश्वर को 4000 साल क्यों लगे? Why did Jesus take 4,000 years to come on this earth? जल्दी क्यों नहीं आया? Why didn't he come earlier? है ना, जल्दी आता तो कई सारे तकलीफ मिट जाते ना, सही है If he would have come earlier, then many problems would not occur. ना? है ना, बरोबर? क्यों समय क्यों लगा? Why did he take so much time? अभी जो बात बोलने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनो, है ध्यान आपका? ठीक है, आज होगा बाइबल कॉलेज। यीशु मसीह को 4000 साल क्यों लगे? Why did Jesus take देखो, 4,000 years? क्या आपको ये पता है? Do you know परमेश्वर ने दुनिया इंसानों को दे दी। that God gave this earth to man? अभी सुने, Now परमेश्वर ऐसा नहीं है God is not like that. कि ये मोबाइल है, सपोज ये दुनिया, ठीक है, मैंने ये दे दिया, हाँ? Kenneth gives this mobile हाँ, to me, और बाय मिस्टेक से उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, बाय and I मिस्टेक use it in a हाँ, wrong way. फिर मैं ऐसे नहीं हो सकता, ले लेता मैं फिर He से, cannot snatch it back from me. गलत करता है, नहीं लेता, You're ले लेता। using it हाँ। not correctly. I'll take God it is back. not like that. प्रभु ऐसा नहीं है. You understanding? आपको समझ में आया? यानी कि अगर दुनिया उसने दे दी इंसानों को, Means if he is given this world to the तो people, he gave them unconditional authority, समझ रहे हो? बिना किसी शर्त के वो दे दिया, सारा अधिकार भी दे दिया. मतलब परमेश्वर ऐसा नहीं कि मुखर जाएगा अपने शब्दों से, नहीं मुखरता। It's not नहीं। that God will turn back from what he said. दे दिया तो, Once given is given. दे दिया तो, दे दिया. बोलो दे दिया तो, दे दिया. दे दिया। Once given is given by आदम को God. दे दिया, He gave it to हवा Adam. को दे दे, तुम्हारा है। Now it is yours. अभी सुनो, Now hear carefully. अगर धरती पर If on the earth, यीशु मसीह को भी आना था, if Jesus had to come, तो उसको इंसानों के द्वारा ही आना पड़ा, so सही है ना? he had to come through mankind only. सही है?
वरना वो सीधा उतरता ना स्वर्ग से सीधा। Otherwise, he would have come down straight from heaven down. क्या किया उसने? What did he do? He had to come through Mary. और मरियम के द्वारा ही उन्हें आना था। सही है। तो यानी कि अगर उद्धारकर्ता को दुनिया में आना है तो उसे इंसानों के द्वारा ही आना पड़ेगा। That means if the Savior has to सुने। come on this earth, he has to come through a human है being. ध्यान, यहाँ तक समझा आपको? पहले दुनिया किसकी है? The world belongs to, इंसानों की, it belongs to the people. राइट? अब अगर उसे दुनिया में आना है If he has to come तो on किसके this द्वारा आना earth, पड़ेगा? then he has to come through, he इंसानों has के to come द्वारा। through people. अभी सुने, 4000 साल 4,000 years. कितने ही नबियों ने परमेश्वर के आने के बारे में भविष्यवाणी की थी? So many prophets है ना? prophesied that God is coming. Who all? कितने लोगों ने किया? यशाया, Isaiah, दाऊद, David, एजिकियल, Hezekiah, Samuel prophet, सैमुअल, Shamuel, डैनियल, Daniel. है ना? कितने सारे लोगों ने भविष्यवाणियां किया। So कैसे? many. किससे इंस्पायर होकर? They were पवित्र inspired आत्मा by से। the Holy Spirit. Amen? Amen. क्योंकि ध्यान से सुनो, अगर ये दुनिया शब्दों से बनी है, If this world is created by words, परमेश्वर को भी शब्दों के द्वारा ही आना पड़ता then था। even God had to come by words, through words. Amen? Amen. अभी समझो, पवित्र आत्मा ने मुझे मेरे दिल में बोला कुछ बोलने के लिए और मैंने नहीं बोला, If the Holy Spirit puts in my heart to say something and I don't say, तो नहीं होगा ना, फिर then मेरे it मुंह will से not नहीं निकलेगा happen. ना, I will मैं not लिखूंगा speak. भी नहीं। I will not even write it तो down. कितने ही नबियों को शायद से पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया था कि बोलो बोलो, पर उन्होंने नहीं बोला। So Holy Spirit इसलिए must have told so many ना? prophets to say, but they must have not said. इसलिए 4000 साल लगे। And that's why it took 4,000 years. 4000 सालों के बाद, हालेलुया, And after 4,000 years, जब भी the word of God says when the time had come, और परमेश्वर का वचन कहता है जब समय आ चुका था, समय आ चुका था, when the time had come, शब्द निकल चुके थे, the word Amen? was out, तो वो सारे शब्द and all the words, लेकर गब्रियल पहुंचा मैरी के पास। of taking all the words, Gabriel went to Mary. सही है? मरियम के पास गया He goes to Mary और मरियम को पूछता है, and he asks Mary, क्या तू उद्धारकर्ता को स्वीकारेगी? will you accept the Savior? वो कहती है, She says, होने दे तेरे शब्द के अनुसार। let it be according to your word. हालेलुया। Hallelujah. और क्या आपको पता है, मरियम के पेट में किसी इंसान का बीज नहीं गया था, सही है? And in है the ना? womb of Maryam, it was Right? not any man's seed, क्योंकि मरियम क्या थी? because Mary was a क्या थी? virgin, कुंवारी थी. कुंवारी थी ना? She was a तो virgin. किसी इंसान का बीज तो नहीं जा सकता उसके So अंदर। there was no man's seed in her womb. तो परमेश्वर का वचन वो बीज बना। So the word of God became that seed. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. 1 पत्रस 2:23 कहता है 1 Peter 2:23 कि says, हमारा जन्म is not because of corruptible seed but of incorruptible seed, that is the word of God. नाशवान बीज के कारण हम नहीं जन्मे हैं, पर अविनाशी Amen. बीज जो कि परमेश्वर का वचन है. तो यहाँ पर तो here जो शब्द था the word that वो was, मरियम के पेट में एक बीज बना, that became the seed in Mary's womb. और इसलिए योहान क्या कहता है? And so John says, और शब्द ही देह बना। and the word became flesh. आमेन। Amen. Amen. सोचा? तो वो जो शब्द थे So the words that were said, वो मरियम के पेट में गए, that went जो- in Mary's क्योंकि womb, इंसान का बीज तो नहीं पड़ because सकता था, it was not a man's seed. वचन बीज बना Word became the seed, और वो मरियम के पेट के अंदर गया। and that seed came in Mary's और womb. योहान कहता है And John says, और वचन ही देह बना और हमारे बीच में रहा। and the word became flesh and dwell among Praise us. the Lord. Amen. यानी Amen. कि Means परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है, there is so much power in the word of हालेलुया, God. कि Hallelujah. उद्धारकर्ता को That the Savior, आने के लिए भी for even the Savior to come, शब्दों की जरूरत पड़ती है। he Praise the Lord. required the word. तो क्या आपको पता है कि आपके शब्द जब भी आप बोलते हो परमेश्वर का वचन, तो वो कितना पावरफुल है? So do you know when you speak the Hallelujah. word of God, it is so powerful. आप कोई साधारण शब्द नहीं बोल रहे हो, You don't say any normal ordinary words. आप जीवन के शब्द बोल रहे हो। You speak the word of life. हालेलुया। Hallelujah. हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up your hands. ढोल जोर से धन्यवाद Say परमेश्वर। thank you Jesus. हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु.
समझ में आ गया? समझ में आ गया? Amen? Are you understanding? कई सारे लोगों को पता नहीं है ना कि क्यों 4000 साल लगे, Many people don't know why it took 4,000 years. क्योंकि परमेश्वर को इंसान के द्वारा मूव करना पड़ता है। Because God had और- to come through a woman. यही कारण है And this is the कि reason दुनिया में क्लेश तकलीफ है। क्यों? that there are so क्यों? many problems on क्योंकि this earth. परमेश्वर अपने आप से दुनिया को नहीं चला सकता। Because Jesus or Amen? God on his own cannot run क्योंकि this earth. अगर परमेश्वर चाहता तो पूरे मानव जाति का उद्धार करता वो। Because if Yes? God wants, he can save the entire mankind. पर क्या आपको पता है आज भी लोग नरक जा रहे हैं? But do you know that so many people are even today going to hell? नरक सच्चाई है। हाँ? Hell is a truth. कितना भी ग्रेस ग्रेस बोल लो, नरक सच्चाई है। How much ever you talk about grace, hell is there and it's a जो truth. विश्वास नहीं करेगा परमेश्वर पर वो नरक ही पहुंचेगा, The one who does not believe on Jesus Christ will land up in hell. पर जो विश्वास करेगा उसका भविष्य सील्ड है स्वर्ग में But हमेशा के लिए। all those who believe on Jesus Christ, their future is sealed in Hallelujah. heaven in Jesus. समझ रहे हो? हाथों को ऊपर उठाए। Are समझ you रहे हो? understanding? समझ में आ गया? तो इसलिए परमेश्वर अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, And so on his own, God cannot do anything on this earth. इसलिए आपको निर्णय दिया गया है, And that's है ना? why he's given you the इसलिए decision. यीशु मसीह क्या कहता है? वचन क्या कहता है निर्गमन 28 में कि इस समय मैं तेरे सामने रखता हूँ मृत्यु और इस समय मैं तेरे सामने रखता हूँ जीवन, तू चुन। And that's why Proverbs 20, he says that I have kept life before you, I have kept death before you. You choose what you want. क्या चुनते हो आप? What do you choose? क्या चुनते हो? What do you choose? क्या चुनते हो? What do you choose? बोलो मैं जीवन चुनता हूँ। Say, I choose life. Amen? Amen. और जो आप चुनोगे And whatever that you choose, वही आपको मिलेगा। you will get what you choose. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. शैतान जो चुनता है वो नहीं होगा आपकी जिंदगी में, What the Satan chooses will not happen in your life. जो आप चुनते हो। But what you choose, क्या आप चुनते हो? what do you choose? What do you choose? आप क्या चुनते हैं? आशीर्वाद, Blessings, आरोग्य, healing, Amen? Amen. आजादी, freedom, आशीर्वाद, blessings, बरकत, prosperity, Amen? अमीरी, richness, शांति, peace. ये आप चुनो You have to choose all और this. रोज चुनो अपनी जिंदगी में। And choose it every day रोज। in your life. Every day. हाथों को ऊंचा उठाए, रोज Lift up your hands. बोलो मैं आज चुनता हूँ जीवन। मैं आज चुनता हूँ जीवन. Praise the Lord. Hallelujah. कितने समझ रहे बात को? How many of you are understanding understanding? this? समझ में आ रही है बात? गॉड अभी वचन कहता है कि परमेश्वर का इच्छा नहीं कि एक भी आत्मा का नाश हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। Bible says है God ना? does not want anyone to perish. और यीशु मसीह ने खुद कहा But Jesus himself कि said, चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की तरफ जाता है और कई लोग जा रहे हैं वहां। broad is the way to hell and many यानी कि- people are on that way. यानी कि क्या हो रहा है? Means what? परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं हो रही। सच। That God's will is not being fulfilled. Amen? इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रार्थना भी करने बोला, And so God has told us to even pray. जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हो। हालेलुया। As it is in heaven, so Amen. let it be on this Thy earth. will be done on earth as it is in heaven. तेरी इच्छा पूरी हो धरती पर जैसे कि स्वर्ग में है. आप चुन सकते हो आज। You can choose it today. आप जिस प्रकार की जिंदगी को बिताना चाहते हो वो आपके मुख में है। The kind of Hallelujah. life that you want to live is in your mouth. ये नसीब पर नहीं It है, is not on luck. ये लोगों के डॉक्टर के बोलने पर नहीं This है, is not on what people say and ये what doctors आप say. पर निर्भर है। This is completely dependent हाथों को on ऊंचा you. उठाए, बोलो मुझ पर निर्भर है ये। Say, it depends on बोलो me. मुझ पर निर्भर है। मुझ पर निर्भर है. या तो मैं आशीर्वादित जिंदगी बिताऊंगा Either I live a blessed life या मैं तकलीफों में जिंदगी or बिताऊंगा। I live a life full of problems. निर्णय आपका है Decision is mine. और कोई और नहीं चुन सकता And आपके no लिए। one can make that decision for me. कोई कहता है पर वो भाई ने मेरे खिलाफ कितने सारे चीजें बोली, उसने मुझे श्राप दिया। Some say so many things that brother spoke against me. He cursed me. होता है लोग श्राप देते हैं आपको, You know, people curse you. उनका कोई भी श्राप आप पर काम नहीं करने वाला। Not a single curse will work upon you. Amen. हाँ, क्यों पता है? You know why? क्योंकि मेरा शरीर मर चुका है, Because my flesh is dead. यीशु के मृत्यु में वो मर चुका है। In Jesus Amen. dead, I am also dead. वचन कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ सूली पर चढ़ चुका हूँ। Bible हालेलुया। says that even I was crucified with Jesus So I Christ. don't live, इसलिए अब मैं नहीं मेरा जीता हूँ. शरीर जिंदा नहीं है, My body is not पर मैं alive. फिर से जी उठा हूँ एक नई निर्मित की तरह यीशु मसीह के साथ। But with Jesus Hallelujah. Christ, I am resurrected like a new Amen. creation
Amen. तो चाहे कितने भी लोग आपके शरीर को श्राप दे, वो आपके शरीर पर काम नहीं करने वाला। So let people curse n Hallelujah. number of times on your body, on your Hallelujah. flesh. It cannot work against you. कितने भी लोग जादू टोना करे, आपके शरीर पर काम नहीं करने वाला। Let people do black magic, whatever magic, it will Hallelujah. not work against you. करने दो, Let them do जितना करना है करने दो। whatever they want to do. पर फिर Let आप them बोलते do. फिर जादू टोने की ताकत के नीचे कैसे है? You will say how so many Christians are under the power of black magic वचन नहीं पता, because they don't know the word of God. अज्ञान है, They are ignorant. विश्वास करते हैं, They believe on it. डरते हैं। They are fearful. पहले तो खुद को बोलो डरो मत, बोलो डरो First मत। you tell yourself, डरो मत. ना Don't बीमारी fear. से, Not from sickness, ना जादू टोने से, nor from any black ना magic, डॉक्टर के रिपोर्ट nor से। from any doctor report. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Don't believe. आप विश्वास नहीं करते हैं. आपकी जिंदगी आपके हाथों में। Your life is in your hands. You understanding this? It's आपको in my समझ में- hands. ये मेरे हाथों में है. आज मैं सफल बन सकता हूँ। And today I can be आज मैं successful. सर बन सकता हूँ, पूछ नहीं। I can become the head and not the आज मैं tail. ऊपर रह सकता हूँ, नीचे नहीं। I can be above and not beneath. हालेलुया, क्योंकि ये Hallelujah. निर्णय मेरे हाथों में है। Because this decision is in my hand. और कोई बाबा बूबा, कोई मेरे निर्णय को, कोई पोपट मेरे निर्णय को, मेरे भविष्य को कोई कुछ तय नहीं कर And सकता। no baba, no parrot, nobody can touch my future. मैंने देखा था तो एक सिंगर का इंटरव्यू देखा था मैंने, I बड़ा had seen a singer's बोला कि interview. मैं जा रहा था और वहां पर एक बाबा बैठा था। He says I was going and there was a tantric baba तो sitting. मैंने बाबा को पूछा, बाबा I asked Baba, मेरे भविष्य का क्या? what is my future? बोलता है, बाबा देता है, हाथ दिखाओ, हाथ के रेखाएं देखता हूँ मैं। Baba says, Oh. I'll see the lines of your हाथ hand. के रेखाएं देखता है He sees the palm और बोलता है and says, भविष्य में कुछ नहीं रहा अभी, खत्म। जितना कृपा होना था कृपा हो गया। all grace that you wanted, all the हो गया। favor is done. पर जितना Nothing भी will हुआ, happen. अच्छा हुआ, But whatever has happened is good, पर आगे नहीं होगा। but your future is not good. और भाई उसने वो विश्वास करी और अब इसकी जिंदगी में कुछ हो भी नहीं रहा है। And he believed that and now nothing is happening in his life. कोई ग्रह नक्षत्र हाथ के रेखा ये कुछ नहीं निर्णय लेती मेरे भविष्य का, वचन लेता है निर्णय मेरे भविष्य These का। planets, this hand, palm lines, and nothing can make my future, Praise but the the word Lord. of God makes my future. हालेलुया। Hallelujah. वचन तय करता है Word decides. और वचन कहता है And Bible says, तेरा भविष्य मेरे हाथों में है। your future is in my hand. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. और वचन कहता है And Bible says कि मेरे विचार तेरे तरफ अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं। that हालेलुया। my thoughts for you Hallelujah. are for your well-being, for your good, not for bad. ताकि तुझे एक आशीर्वादित भविष्य मिले, ये है परमेश्वर का निर्णय आपके लिए। क्या आप चुनते हो? क्या आप वो जो कहता है वही आप कहते हो? जब भी उसका वचन और आपका वचन एक होता है तब चमत्कार पैदा होता है। हालेलुया। Do you say Amen. what God says? Because Hallelujah. when His word becomes your word, that Amen. is when the miracle takes place. मैं वो कहता हूँ जो वो कहता है। I say what He says. Amen. Amen. He says I'm healed, I say I'm healed. वो कहता है तू चंगा है, मैं भी बोलता हूँ हाँ मैं Amen. चंगा वो हूँ. कहता है कि मैं आशीर्वादित हूँ, मैं कहता हूँ मैं आशीर्वादित हूँ। He says I am blessed, I also Amen. say yes I am वो blessed. कहता है मैं बुद्धिमान हूँ, मैं कहता हूँ मैं बुद्धिमान हूँ। He says I am clever, I Hallelujah. say yes I am clever. वो कहता है कि मेरी जिंदगी में बरकत है, तो मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी में बरकत है। He says I am full of Hallelujah. prosperity, I say yes Amen. my life is full of और prosperity. मुझे परवाह नहीं कि बाहर की आवाजें क्या कह रही है, मैं सिर्फ वचन के हिसाब से चलता हूँ। And I don't care Praise what the the Lord. other voices say, I just Amen. believe the word of और God. एक बात बता दूं मैं आपको, faith comes और विश्वास आता है by hearing. सुनने से. Faith comes. विश्वास आता है. Faith को आपको पैदा नहीं करना पड़ता है। You नहीं। don't have to give birth to faith. कई सारे लोग अपने विश्वास पर अपने कोई कहता है परमेश्वर के मार खाने से मैं चंगा हूं, और चंगाई नहीं देखता है, शायद से मेरे अंदर ना विश्वास की कमी है, मैं और ट्राई करता हूं, परमेश्वर तेरे मार खाने से मैं चंगा हूं। ये तो आपके कार्य हो गए ना। These are your works, that on your works you are dependent. समझ रहे हो कि शायद, और ना ऐसे करते रहेंगे ना आपका लिस्ट बढ़ता रहेगा। And if you keep doing like this, then your requirement list will keep increasing. कोई कहता है Some say, सर पर हाथ रखो keep hand on your तो head, चंगाई मिलेगा, then you will be healed, तो आप ट्राई करो, ठीक है सर पर, then you'll go lay अरे नहीं hand. मिला, फिर कोई और कहता है भाई हाँ Then someone तेल will लगा say, के फिर उस पर हाथ रखो, No, फिर apply चंगाई। oil, then ठीक है। lay hand, आप तेल लगा फिर था। then you apply oil and lay नहीं hand. नहीं, पहले उपास प्रार्थना करो, फिर आकर उसके लिए प्रार्थना Then करो, फिर आप someone वो will भी say, करते no, हो। fast and pray. तो क्या लॉर्ड का क्या रेसिपी चल रहा है, खाना बना रहे हो आप? God is making a recipe, a food. क्या चल रहा है?
what is going on. और ऐसे चल के आप कंफ्यूज हो जाओगे And then you'll get so कि confused. करना क्या है भाई फिर अंत में, What do I really need to और do? आपका लिस्ट बढ़ता जा रहा है And your list is increasing. और प्रीचर्स बोलते जा रहे हैं And the preachers are saying, ये कमी है तेरे में, वो कमी है, ये कमी है, वो you कमी don't है। have this, you don't have that, this is lacking, that is lacking. Amen. Not my faith. मेरा विश्वास नहीं, He is my healer. वो ही मेरा चंगाई दाता है. Amen. Amen. मेरा विश्वास से मुझे चंगाई नहीं मिलेगा, उसके काम की वजह से मुझे चंगाई मिलेगा। I don't get healed because Amen. of my faith, but Hallelujah. because of His works I am जब भी healed. आप हाथ उठाते हो So when you lift up और your कहते हो hands मेरा विश्वास छोटा है, and you say, Lord, my faith is small, पर तेरा विश्वास बड़ा है। but your faith is big. हालेलुया। Hallelujah. मेरे अंदर कमतरता है, I have lack in me, पर मैं अपने विश्वास पर नहीं तेरे विश्वास पर भरोसा करता but I don't trust my faith, but I trust your faith. हूँ। Not my, believing in God. That's all. परमेश्वर पे विश्वास करना. आखिरी चीज मैं बंद करूंगा बोल के, Last thing I'll say. है ध्यान आपका। अब्राहम को प्रॉमिस किया गया था क्या Abraham was promised कि तुझे संतान मिलेगा, that you will have a child. बोला था। Did God say? और मैं एक बार ये सोच रहा था, And once I was thinking, और ना रोमियो 4 मेरे दिमाग में, मैं पिछले 2 दिनों से ना सिर्फ रोमियो 4 ही पढ़ रहा हूँ, and since last 2 days I'm just reading Romans 4, और वहां पर कहता है and there it says, अब्राहम Abraham, विश्वास में डगमगाया नहीं, he did not flutter in his faith, but he stood strong in his faith. पर वो अपने विश्वास में अड़कर खड़ा पर रहा. यार वचन कुछ और बताता है, But this word says something else. वो कितने बार डगमगाया पता है? So many times he flattered. इश्माइल का भी पैदा उसके वजह से ही हो ना, क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया कि इसहाक आने वाला है। And Ishmael was born because he did not believe that Isaac is going to be born. जब भी 3 देवदूत आए When the 3 angels और came उन्होंने कहा अब्राहम and they said, Abraham, इसहाक आने वाला है, Isaac is going to come, वचन कहता है अब्राहम भी हंसा। Bible says even Abraham laughed. तो ये कौन सा विश्वास हुआ भाई? So what kind of a belief, faith is this? है ना, यहाँ पर वचन कह रहा है रोमियो 4 में कि वो विश्वास में डगमगाया नहीं, Here Bible says that he did not पर falter in his यहाँ faith. पर कितने ही बार वो हंसा वचन And पर भी, here so many times even on the word he laughed. भले वो हंसा, Even if he laughed, भले उसका विश्वास छोटा था, even if his faith was small, पर अंत में विश्वास कहता है कि वो विश्वास में मजबूत होता गया क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद देता गया। but Bible says that he Hallelujah. became stronger and stronger Amen. in his faith because he went on thanking the हर Lord. बार वो अविश्वास में भी गया, Every time when he used to go in unbelief, खुद को दंडित नहीं किया, he did not condemn himself. अपने हाथों को ऊंचा उठाया He lifted up his और hands फिर भी कहा and even then he कि said आज भी मेरा परमेश्वर चमत्कार करता है। that even today my God can हालेलुया, do miracles. आज भी वो करेगा, Even today he will do भले मैं miracles. अविश्वास में जाऊंगा, Even if I go or भले fall मैं in कमजोर unbelief, पड़ूंगा, I may fall weak, पर मैं फिर से विश्वास में खड़ा रहूंगा। but I'll हालेलुया, again stand up on my faith. Amen. Amen. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि वो खुद के विश्वास पर भरोसा नहीं कर रहा था, Because he was not trusting his own faith, he was believing in God। वो परमेश्वर पे विश्वास कर रहा था. कितने जन परमेश्वर पर विश्वास How many of you believe in God? कर, Amen? Amen. करते रहे, Keep believing. आपका चमत्कार काफी नजदीक है। Your miracle is too close to Praise you. the Lord। Hallelujah.